छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को बवाल हो गया। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की है, जिससे वहां के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई। इससे पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग घायल हुए हैं। आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दर्जन भर से ज़्यादा दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए हैं, तो चार पहिया वाहन में भी आग लगाई गई है। वहीं कलेक्टर एसपी दफ्तर में भी आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। साथ ही इस संबंध में पूरी रिपोर्ट भी मंगाई गई है। आपको बता दें कि जिले में लगातार बवाल की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद 16 जून तक जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। बताया गया है बवाल के दौरान तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे। कलेक्टर परिसर में सरकारी और प्राइवेट को मिलाकर तकरीबन 100 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। 30 से ज़्यादा चार पहिया वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। शहर के रोड में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे मामले में 25 से ज़्यादा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी चोट आई है। तस्वीरें भी आपके सामने में है कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया है और आगजनी की घटनाएं हुई है। जैसे इस बात की जानकारी लगी, मौके पर तत्काल आईजी और कमिश्नर को भी भेजे गए थे, जिन्होंने पूरे घटना का मुआयना किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 15 मई की देर रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानाकोनी बस्ती में बागीन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जैत खाम तोड़े जाने के विरोध में समाज के हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास मौजूद दशहरा मैदान में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं और पुलिस दोषियों को बचा रही है। सोमवार को इसी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद में ये बवाल हुआ। दरअसल पुलिस को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रदर्शन इतना उग्र होगा। तस्वीरें भी आपके सामने में हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इन प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ बदमाश आ गए, जिन्होंने इन वाहनों में तोड़फोड़ की है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये प्रदर्शन से पहले की थी। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा था। दरअसल जो जिले के एसपी है, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में बताया है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जानकारी मिली थी, लिहाजा इस तरह से उग्र होने की जानकारी शायद उनको नहीं लग पाई। यही वजह है कि ये बवाल जो है इतना बड़ा हुआ। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप प्रदर्शन के समय की है। पीछे पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, आगे प्रदर्शन जो कर रहे थे वह लोग थे, उनसे बातचीत कर रहा था। उसके बाद में ये तस्वीर देखिए, आगजनी की घटना हो गई। कैसे धुएं का गुब्बार आसमान के ऊपर तक जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी यहाँ पे घटना हुआ है। यही वजह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस घटना को लेकर के अब बवाल हुआ है। मीडिया में भी ये खबरें लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जो समाज के आला नेता हैं वे मौके पर गए हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धारा 144 बताया जा रहा है कि लागू कर दिया गया है। अब सबकी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा जो मामला है वो शांत हो। यही वजह है कि जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उन्होंने भी लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे धू धू कर ये पूरी बिल्डिंग जो है वो जल रही है। तो बता दें कि काफ़ी नुकसान हुआ है इस पूरे प्रदर्शन से। देखिए वाहनों में, देखिए किस तरह से आग लगा दी गई। पूरे वाहन जो है धू धू करके जल गए हैं, जितने भी जो वहाँ पे वाहन थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि जैत खाम में तोड़फोड़ से ये पूरे समाज के लोग नाराज़ थे। अब बताते हैं आपको कि क्या क्या इस पूरे मामले में हुआ था। दरअसल 15 मई को सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर की दूर पे स्थित मानाकोनी बस्ती स्थित बागीन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को देर रात क्षति कर दिया गया था। 16 मई को लोगों को जब इस बात का पता चला तो वे मौके पर गए और कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। फिर 17 मई को पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था। 19 मई को मानाकोनी बस्ती में समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया था। इस दौरान समाज के गुरु और पूर्व मंत्री रुद्र गुरु ने भी कार्रवाई की मांग की थी। 19 मई को पुलिस ने इस पूरे मामले में बिहार निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि नल जल योजना कार्य में ठेकेदार ने पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए शराब के नशे में इन्होंने तोड़फोड़ कर दिया था। 20 मई को समाज के लोगों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि गलत आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है, जो दोषी है उन्हें पकड़ा नहीं गया है, इसलिए आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। 21 मई को पुलिस और प्रशासन
को दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। 8 जून को कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसरों और समाज के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई थी। फिर 9 जून को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे और 9 जून को इसी दिन ही प्रशासन की अनुमति से कलेक्ट्रेट के पास दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। तो इस तरह से यह पूरा मामला चलता रहा। इस पूरे मामले में पुलिस इंटेलिजेंस के फेल होने की बात भी कही जा रही है। इस पूरे मामले पर एसपी ने कहा है कि भीड़ बेकाबू हो गई थी, समझाने पर भी नहीं माने। एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि समाज के विशेष लोगों को धरना प्रदर्शन की इजाज़त दी गई थी। तो ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाहन जो है धू धू करके जल रहा है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था। इस मामले में गुरु रुद्र कुमार ने कहा है कि हिंसक झड़प जो नहीं होना चाहिए था। इस घटना की भी उन्होंने जांच की मांग की है। जैत खाम तोड़े जाने की घटना की सीबीआई जांच के मांग की भी उन्होंने समर्थन की बात कही। हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए थी, ये उन्होंने बात कही है। तो इस घटना के बाद में जो भी समाज के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बलौदा बाज़ार का दौरा किया है और देर रात को बता रहे गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वाहनों में तोड़फोड़ हुई है और किस तरह से वाहन जले हैं। तो अपने आप में ये बड़ी घटना हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना अमूमन ऐसे होती नहीं थी और छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह से लगातार कुछ न कुछ घटना हो रहा है जिससे सुर्खियों में बने हुए हैं। उसके बाद में ये बलौदा बाज़ार का बवाल किसी को हजम नहीं हो रहा है कि कैसे इतनी बड़ी जो है वो घटना हो गई, लेकिन बड़ी घटना है। आप देख सकते हैं कि वाहनों में आग लगा दिए गए। कलेक्ट्रेट में जो दस्तावेज थे बता रहे हैं कि वो जल गए हैं। एसपी कार्यालय जलकर खाक हो गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एसपी कार्यालय के है बलौदा बाज़ार की। तो बड़ी घटना सामने आई है बलौदा बाज़ार में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वाहन जो थे वे जलकर खाक हो गए हैं। तो ये बड़ी घटना हो गई है बलौदा बाज़ार में, जिसकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं कैसे वाहन जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये उस समय की तस्वीर है जब प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में शुरुआती झड़प जैसी स्थिति बनी थी। पुलिस के जवान लगातार उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। दरमियान लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। बताया जा रहा है कि देर रात को गृह मंत्री ने भी इस पूरे इलाके का दौरा किया है और जो भी कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, लगातार वे जो है शांति व्यवस्था बनाने की अपील कर रहे थे। एसपी ने क्या कहा वो आप सुनिए। पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी विधिवत किया गया। उससे उसी को लेकर के कि हमारे हर जगह ये चीज होते हैं, तो उसी को लेकर के इन लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन अपने समाज को संगठित करने के लिए कि शांतिपूर्वक हम करेंगे। और सभी ने आश्वासन दिया था, जितने भी उनके लीडर्स थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक ये रैली एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो करके और वो सभी जो आए थे उपद्रव के रूप में जो आए थे, हमारे द्वारा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने बैरिकेड जो जहाँ पे सबसे पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी 4 जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए। हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। उसके बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पर्याप्त बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाइए, कार्यक्रम हो गया। लेकिन उनके द्वारा फिर भी जो है पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। आग पे काबू कर लिया गया और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। कितने वाहनों को अभी उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और उसका तैयार कर रहे हैं। लागू की गई है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है सर। कहीं न कहीं सोशल मीडिया में बात सामने आई थी प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं न कहीं पुलिस की और स्टाफ की जरूरत थी। पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त बल लगाया गया था, क्योंकि
6,000 उनके द्वारा बताया गया था कि हम 3 से 4,000 लोग आएंगे और लगभग 4 से 5,000 लोग आए थे। और चूंकि वह पूरी तरह से अनकंट्रोल नेतृत्व विहीन हो करके उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो एक टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। कितने पुलिस बल जो तैनात किए? लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस के ऊपर ही उन लोगों ने बहुत ज्यादा पथराव किया, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंजर्ड हुए हैं। तो अभी जारी किस तरीके से इनपे किया जा रहा है? कार्रवाई बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, कर रही है क्या, किस तरीके से कर रही है कि इनको चिन्हित करके क्या करेगी? हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। मेरे कार्यालय में हुआ है और ऊपर फूड में है, अभी हम लोग उनका और भी आकलन कर रहे हैं। सबको झलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। अभी कुछ देर पहली मोला जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही है, जेमा कुछ असामाजिक तत्व बल मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे। तो निश्चित ही मोला पूरा विश्वास है कोई ना कोई असामाजिक तत्व है जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे, समाज ला बदनाम करे के काम करेंगे, शासन प्रशासन ला बदनाम करे के काम करेंगे। तो मैं वहाँ पे जितना भी हमारे आंदोलनकारी जो पहुँचे हो हमारे सतनामी समाज के सबों साथी मन से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्व मन के साथ के बहकावे में आप मत आओ, एकर मन के बात में मत आओ और ऐसे गलत कृत्य मत कराओ। काबर कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो। आपके जो भी मांग है वो सबो मांगा पूरा है। हमारा जो उद्देश्य हम चाहतन कि वो जो 3 दोषी पकड़ाए हुए तो हम अल्लाह से लगते कि ओकर पीछे और कोई ना कोई अपराधी मिले हुए। तो मैं आप ला विश्वास दिलाता हूँ ओकर पीछे अगर कोई और अपराधी अगर संलिप्त है तो आप ला बताना चाहता हूँ हमारे प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर दी गई। तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए। अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो। और बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ, शांति व्यवस्था के साथ चलाओ और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। निश्चित ही आप विश्वास रखो, दोषी मन ला पकड़े जाए। लेकिन जो हिंसा करे हवे वो मन ला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जाए। निश्चित ही जो हिंसा करे हवे, जो ऐसे गलत कृत्य करे तो दोषी मन के ऊपर एक कार्रवाई वो मन ला जेल भेजे जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। देखिए, आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरफ्तारी धाम जिस संबंध में ये ज्ञापन सौंपना था उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे। और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं। और ये
जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। इतने बृहद रूप में इतने लोग आए थे, अंदर आए थे, तो क्या ये सारे असामाजिक तत्व थे या कोई समाज के लोग थे? सबको सामाजिक तत्व नहीं बोल सकते। आंदोलन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग घुस जाते हैं और उसका स्वरूप ही परिवर्तन कर देते हैं। इन पे क्या होगा? इन पे किस टाइप का इन मुआवजा पे राशि? कार्रवाई होगी, उन पे जांच होगा और जो दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज की घटना हुई है, क्या कहना? आज का ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड जहाँ पे घटना घटा है वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राज्य अरे ऑडियो आना चाहिए यार, ये लोग नीचे कर दिए बस। अरे नहीं, वैसा ऑडियो आना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा बड़े है। दुखद बस घटना खुश है। आप ऐसे कह रहे हैं ना। घटना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है बहुत दुखद है। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो एफएसएल की जो जांच टीम आई थी उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज़ किए गए हैं। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत स्पष्टता के साथ हो चुकी है, बात बहुत स्पष्टता के साथ हो चुकी है सर। मेरे साथ ही बात हुई है और समाज के प्रमुख जिला प्रदेश के अध्यक्ष सब आए थे, प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे और अन्य लोग, सबके बीच बात हो करके उनका ज्ञापन दे करके उन्होंने मुझसे ही कहा था। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने पूरी विषय वस्तु रखा, उन्होंने कहा कि अगर समाज ये चाहता है कि इस पर न्यायिक जांच हो तो इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? नहीं, लिखित में न्यायिक जांच की मांग की है। पहले मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रहा था जिसको मना किया गया उनके द्वारा, इसको नहीं करना है, न्यायिक जांच करना है। तो जुडिशियल इंक्वायरी फिर इसमें बहाल किया गया, इस पे कहा गया। सर कांग्रेस बार-बार